एपिसोड 31 बेबी यू लेट मी फक यू। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि निशा का इकलौता भाई था जिसके बारे में आर्यन नहीं जानता था। असल में निशा और उसका भाई नितिन, इन दोनों के अलावा उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। शादी से पहले निशा कहाँ रहती थी, कौन था उसके परिवार में और कौन नहीं, आर्यन ने कभी ये नहीं पूछा और ना कभी निशा ने उसे बताया। लेकिन एक राज था जो निशा और नितिन के अलावा कोई नहीं जानता था। निशा को काफ़ी बुरा लग रहा था। उसके भाई ने निशा को सांत्वना देते हुए बोला, दी आप टेंशन मत लो, एक दिन सब सही हो जाएगा। हम लेकिन कब नितिन, निशा ने दुखी मन से पूछा। वो दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ देव भी अपने कमरे से बाहर निकला और लिफ्ट पकड़कर वहां से वो निकलने ही वाला था कि तभी देव की नज़र जमीन पर चली गई। वहां जमीन पर एक कार्ड गिरा हुआ था। उस कार्ड पर एक लड़की की तस्वीर थी और उस तस्वीर ने देव को वहां पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। देव उस कार्ड की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा का आईडी प्रूफ यहाँ। अब आगे। देव ने उस आईडी को देखा और फिर आसपास देखने लगा, लेकिन उसे स्नेहा दिखाई नहीं दी। देव ने अपना फ़ोन निकाला और स्नेहा को कॉल किया। कमरे में स्नेहा का फ़ोन बजने लगा। इस वक्त स्नेहा उस लड़के के ऊपर उसकी कमर में पैरों को लपेटे हुए इंटीमेट हो रही थी। उसकी सिसकियां तो फ़ोन के रिंग से भी ज़्यादा तेज थी। स्नेहा के मुंह से निकली तेज सिसकियां उस आदमी को और ज़्यादा उत्तेजित कर रही थी। वो कबूतर तो खुद जन्मों का हवसी लग रहा था। उसके हाथ स्नेहा के सीने को पकड़े हुए थे और वो तेजी से मूवमेंट कर रहा था। स्नेहा की बॉडी से हल्की हल्की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वहीं उस आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन चेहरे पर हवस भरा हुआ था। फ़ोन की रिंग सुनते ही स्नेहा उस आदमी के बालों को अपनी पकड़ से आज़ाद करते हुए बोली, हु इज़ दिस स्काउंड्रल हु डज नॉट वांट टू लेट मी गेट सेटिस्फैक्शन इन पीस। इतना बोलते हुए स्नेहा उस आदमी की तरफ देखते हुए सैडिक्टिव वॉइस में बोली, वेट माई लव। वो आदमी मुस्कुरा दिया और स्नेहा के निचले पार्ट पर अपने हाथ फिराने लगा। स्नेहा मचल रही थी। वो मचलते हुए फ़ोन उठाने के लिए झुकी तो उसका सीना उस आदमी के ऊपर आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उसके साथ खेलने लगा। वो आदमी स्नेहा की गोरी सुंदर बॉडी को अपने हाथों से छूकर जन्नत जैसा महसूस कर रहा था। वहीं स्नेहा ने फ़ोन उठाकर स्क्रीन देखा तो देवांश का नाम देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। कुछ देर रिंग बजने तक स्नेहा ने इंतजार किया और फिर फ़ोन रिसीव कर लिया। स्नेहा ने अपनी आवाज़ को बदलने की कोशिश की। उसके चेहरे के भाव बदल गए और आंखों में आंसुओं ने जगह ले ली। वो फ़ोन उठाते हुए उदासी से भरकर बोली, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई देव। फ़ोन के दूसरे साइड देव ने महसूस किया कि स्नेहा काफ़ी उदास थी। स्नेहा की उदासी भरी आवाज़ सुनकर देव को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। उसने स्नेहा से पूछा, कैसी हो तुम। स्नेहा ने अपने पास लेटे आदमी के पार्ट को अपने मुट्ठियों में भरकर एंजॉय करते हुए उदासी भरी आवाज़ में कहा, कैसी हो सकती हूँ मैं। तुम तो अपनी दुनिया में अपनी पत्नी के साथ खुश होना देव। मुझे और क्या चाहिए। देव ने स्नेहा की बात सुनी तो उसका दिल बैठ गया। वो बोला, स्नेहा तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरे साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। स्नेहा देव की बात सुनकर रही थी और उस आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी जो उसकी न्यूड बॉडी पर अपने होठों का इस्तेमाल करके उसे प्लेजर दे रहा था। वहीं देव ने आगे बोला, मैंने तुम्हें बस इसलिए कॉल किया था कि होटल परंपरा में मुझे तुम्हारी आईडी प्रूफ गिरी हुई मिली है। क्या तुम यहाँ पर हो। जैसे ही स्नेहा ने देव के मुंह से उस होटल का नाम सुना वो सकपका गई। वो जल्दी से बोली, नहीं, मैं वहाँ क्या करूँगी। हाँ, आज सुबह मैं वहाँ पर थी। भाई की शादी के लिए कुछ गेस्ट वहाँ मिलने वाले थे जिन्हें मैंने इनविटेशन दिया है। और ठीक है, जब फ्री होना तब बता देना, मैं समर के हाथों भिजवा दूंगा। देव बोला। वो फ़ोन रखने ही वाला था कि तभी स्नेहा जल्दी से बोली, बेबी रुको। देव रुक गया। तभी स्नेहा बोली, देव मैं चाहती हूँ कि मेरा कार्ड देने तुम ही आओ। हम एक नहीं हो सकते लेकिन दोस्त तो हो सकते हैं ना। स्नेहा की बात सुनकर देव ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर देव ने फ़ोन रखा और वहाँ से चला गया। स्नेहा ने चैन की सांस ली और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस आदमी की तरफ देखकर उसे अपने पास खींचते हुए बोली, तुम जानते हो बेबी, आई हैव नेवर सीन अ मोर स्टूपिड मैन देन देव। वो आदमी स्नेहा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने स्नेहा के खुली कमर पर हाथ रखकर उसे पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और सैडिक्टिव वॉइस में बोला, बेबी यू लेट मी फक यू। इतना बोलकर वो आदमी स्नेहा के साथ इंटीमेट होने लगा। रात का वक्त, गोल्डन हॉट विला। एडमिशन करवाकर वापस आने के बाद अविका पूरे दिन घर में थी और वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। उसे इस बात का बुरा लगा था कि आराधना जी ने उसके बारे में क्या कहा, लेकिन अविका इस बात से ज़्यादा दुखी नहीं थी। वो अपने कपड़ों को बैग में लगा रही थी। उसे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था कि वो अब हॉस्टल में रहेगी, वो भी वहाँ जहाँ उसे उसके मन का काम दिया जाएगा करने को। क्या अविका का सपना होगा पूरा। क्या देव अविका को इतनी आसानी से जाने देगा। क्या अविका की खुशी के लिए देव करेगा अपनी खुशियों का त्याग। क्या स्नेहा की जाल में फंसा रहेगा देव। एपिसोड 32 देव अविकास बाथरूम रोमांस और आई वॉन्ट टू ईट देम।
अब आगे। अविका बहुत मन से पैकिंग कर रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। अपने बैग को सेट करते हुए अविका ने पलट कर देखा, वहां पर देव खड़ा था। देव को देखकर अविका मुस्कुरा दी। देव ने अविका को देखा और चलकर कमरे के अंदर आते हुए अविका से पूछा, तुमने ये सब क्या फैला रखा है हनी? देव के सवाल पूछने पर अविका मुस्कुरा दी और बोली, ये सब मेरे कपड़े हैं हबी, मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपने कपड़ों को सेट कर लूं, आखिर मुझे अब यहाँ से जाना है। अविका के मुंह से जाने वाली बात सुनकर देव जबरदस्ती मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन छा गया। उसने अपने हाथ से अपनी टाई ढीली की और कवर्ड से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाने के साथ ही देव ने शॉवर ऑन कर दिया और शॉवर का पानी उसके ऊपर गिरने लगा। अपने हथेली से अपना चेहरा ढकते हुए और फिर अपने बालों को नोचते हुए देव खुद से बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? आखिर अविका के जाने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? हमारी शादी को तो बस कुछ दिन हुए हैं, क्या है इस लड़की में ऐसा जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? देव खुद से उलझ रहा था। रह रहकर अविका का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था, जबकि अविका उसी के कमरे में थी। देव अभी अविका के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुल गया। देव ने जल्दी से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। देव के बॉडी से उसका टॉवल भी नीचे गिर गया और उसकी पूरी न्यूड बॉडी अविका के आंखों के सामने आ गई। उसने झट से अपनी आंखों को नीचे किया और पलट गई और सफाई देते हुए कहने लगी, सॉरी हबी, मैं टॉवल देने आई थी हबी। अविका के चेहरे पर शर्म थी, उसकी नज़र झूठी हुई और उसकी पीठ देव की तरफ थी। पहले तो देव ने अपने आप को अपने हाथों को आगे करके ढक रखा था, लेकिन उसे जाने क्या शरारत सूझी कि वो मुस्कुराने लगा। अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए देव आगे बढ़ा। अविका की पीठ उसकी तरफ थी तो उसे पता नहीं चला। वो अपने हाथ में टॉवल लिए खड़ी थी। तभी देव ने उसे पीछे से कमर में हाथ डालकर अचानक से पकड़ लिया। आउच! अविका घबरा गई। देव के हाथ एक बार फिर कपड़ों के अंदर खुली कमर पर थिरकने लगे। देव ने अविका के कमर पर हाथ रखे हुए उसे अपने और करीब कर लिया। देव का चेस्ट और अविका की पीठ एक दूसरे से इतनी चिपकी हुई थी कि दोनों के बीच से हवा भी गुजरने का नाम नहीं ले सकती थी। अविका की धड़कन बिजली की तेजी से धड़कने लगी थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अविका की सांसें गर्म हो थी। देव अविका की गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। देव ने अपनी ठुड्डी अविका के गर्दन पर रख दी और उसके ईयरलोब को बाइट कर लिया। अविका की हल्की सी चीख निकल गई। उसने देव को धकेलने की कोशिश की और शर्म से लाल होते हुए बोली, हबी प्लीज जाने दो मुझे। देव ने अविका की शर्माई हुई आवाज़ सुनी तो मुस्कुरा दिया। उसने अविका के इर्द गिर्द अपनी पकड़ तेज कर ली और प्यार से उसके नाभि के पास अपनी उंगलियों से गुदगुदी करते हुए अविका के कान के पास गर्म सांसों को छोड़ने लगा। अविका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर देव के सीने के पास टिका दिया। देव उसके गर्दन पर तो कभी ईयरलोब को बाइट करते हुए बोला, ऐसे कैसे जाने दूं हनी, तुम मेरी बीबी हो और तुम पर मेरा हक है। तुम्हारे इस जिस्म पर मेरा हक है और तुम्हें प्यार करने का हक भी बस मेरा है। कहते हुए देव ने अविका को अचानक से ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया। अविका को अपने बैक पर देव के प्राइवेट पार्ट्स महसूस हुए तो उसने शर्म से अपनी नज़र झुका ली। अविका को ऐसे शर्माते हुए देखकर देव शरारत से बोला, क्या हुआ हनी? क्या तुम मुझे ऐसे देखकर सेड्यूस हो रही हो? ये सब और मैं तुम्हारा ही है। अविका ने सुना तो देव की आंखों में देखने लगी और बोली, आई नो हबी, तुम बहुत हॉट हो और सेक्सी भी। क्या सच में? देव ने अविका को बाथटब में उतार दिया। अविका के कपड़े गीले हो गए और गीले कपड़ों के अंदर से उसका सब कुछ रिवील हो रहा था। देव की नज़र अविका के उभरते बॉडी पर थी जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। खुद पर देव की नज़र पाकर अविका ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से क्रॉस बनाकर अपना सीना ढक लिया और देव की तरफ देखते हुए बोली, घूरना बंद करो हबी। अविका की आंखों में मासूमियत तैर रही थी और होठों पर जैसे गुलाब जल। देव ने अविका की बातों को सुनकर स्माइल करते हुए बोला, जब तुम इतनी हॉट और सेक्सी लगोगी तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? मुझे तो तुम्हें घूरना ही पड़ेगा ना। देव ने अविका के होठ पर अपनी उंगली रख दी और उंगलियों ही उसके गुलाबी मुलायम होठों को रब करने लगा। अविका मदहोशी से उसकी आंखों में देख रही थी। अविका के हाथ देव के पार्ट को पकड़कर रब करने लगे थे। देव अविका की आंखों में मदहोशी से झांकते हुए उसके करीब गया और बोला, हनी तुम्हारे ये होठ बहुत सॉफ्ट है और मैं इन्हें खा जाना चाहता हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का है हबी? अविका ने सैडिक्टिव वॉइस में बोला। अविका की हाँ सुनते ही जैसे देव को कंट्रोल नहीं हुआ और वो भी बाथटब में उतर गया। बाथटब में अविका के ऊपर लेटा हुआ देव पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था। उसके हाथ अविका की बॉडी को जगह जगह से प्लेजर दे रहे थे और अविका उसे एंजॉय कर रही थी। देव ने अविका के होठों को चूमा और फिर उसे उस जगह चूमा। अविका की सिसकियां वॉशरूम में गूंज रही थी। अविका के हाथ देव के कंधे पर टिक गए थे। पानी के अंदर ही देव अविका के साथ इंटीमेट होने लगा था। देव को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो अविका के साथ इंटीमेट होते हुए काफ़ी संतोष महसूस कर रहा था।
वो दोनों एक दूसरे को चुम रहे थे, प्यार कर रहे थे और इंटीमेट हो रहे थे कि तभी वॉशरूम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हबी, अंदर सो गए क्या? ये अविका की आवाज़ थी जो वॉशरूम के बाहर से आ रही थी। जैसे ही ये आवाज़ देव के कानों में गई, उसका ध्यान टूट गया। वॉशरूम में तो वो अकेला था और उसका प्राइवेट पार्ट उसी के हाथ में मुट्ठियों के बीच था। यानी उसने ये सब जागती आंखों से सपना देखा था। अविका बाहर से आवाज़ लगा रही थी। जब देव को इस बात का ध्यान आया तो वो खुद से बोला, ओह माय गॉड, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। आज से पहले तो मैंने कभी इस तरह की इच्छा नहीं महसूस की थी। ये क्या हो रहा है? इस अविका की बच्ची को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। देव खुद से बात कर रहा था कि तभी अविका की आवाज़ आई, देव सुन रहे हो? क्या तुम अंदर सो गए हो? पीछे 45 मिनट से क्या तुम शावर ले रहे हो? हद है। आ रहा हूँ, देव ने लगभग तेज आवाज में बोला। वॉशरूम के बाहर अविका ने देव की आवाज़ को सुना तो बोली, थैंक गॉड, मुझे तो लगा कुछ हो तो नहीं गया। कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अविका वापस अपना बैग सेट करके साइड में रख चुकी थी। कुछ ही देर बाद देव वॉशरूम से निकला तो अविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतना शॉवर कौन लेता है? क्या तुम सारा पानी आज खत्म करने की सोच रहे थे? नहीं, मुझे गर्मी हो रही थी, देव ने अविका से नज़र चुराते हुए बोला। अविका ने उसे देखा और बोली, चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। क्यों, तुमने अभी नहीं खाया क्या? रात के 11 बज रहे हैं, देव ने पूछा। वो साइड टेबल पर लगी घड़ी में टाइम देख रहा था। अविका ने ना में सर हिला दिया और बोली, एक चुगली, मुझे लगा कि हम बस कुछ दिनों के लिए साथ हैं तो मुझे थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहिए। देव का मन अंदर से बेचैन हो गया। फिर उसने अविका से पूछा, वैसे तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? मैंने सब पैक कर लिया है, मुझे अब बस यहाँ से जाने का इंतजार है, अविका मुस्कुराते हुए बोली। देव ने देखा उसकी पत्नी यहाँ से जाने के नाम पर बहुत खुश थी। वैसे तो देव को अविका के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत पसंद थी, लेकिन आज जब वो स्माइल कर रही थी तब देव को ऐसा लग रहा था जैसे अविका को उससे दूर जाने का कोई गम नहीं है। लेकिन फिर देव ने ये कहकर खुद को समझाया कि ये शादी जिस तरह से हुई थी उसमें प्यार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर प्यार होगा भी तो उसमें टाइम लगना था और प्यार होने से पहले ही अविका हॉस्टल जाने वाली थी। क्या सोच रहे हो? अविका ने सवाल किया। देव ने ना में सर हिला दिया। कुछ देर बाद उन दोनों ने जाकर साथ में खाना खाया और आकर सो गए। अगली सुबह अविका जब सोकर उठी तब उसने देखा कि देव वहां नहीं था, वो ऑफिस जा चुका था। अविका ने एक गहरी सांस ली और जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई। सुबह की लालिमा चारों तरफ फैली हुई थी। अविका उस सुंदर से विला और आसपास बिखरे हरियाली को देख रही थी। खिड़की पर खड़ी अविका ने अपना सर खिड़की की दीवार से टिका दिया और खिड़की के पास ही बैठकर बाहर आसमान में देखने लगी। उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो अपने बचपन से उस छोटे से कमरे में रही थी। उसकी मां आरती के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। जीतू काका ने उन्हें नहीं बताया होगा कि अविका को उन्होंने कहाँ छोड़ा था। जीतू काका के बारे में सोचते हुए अविका खुद से बोली, क्या जीतू का अभी जिंदा होंगे? नहीं, उसने खुद को जवाब दिया। तभी अविका के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये रीना थी। रीना अंदर आई तो देखा अविका बड़े सुकून से बैठी हुई थी। अविका को सुकून से बैठा देखकर रीना मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग आंटी, अविका प्यार से बोली। इतना बोलकर अविका पलटी तो उसने देखा रीना उससे कुछ कहना चाहती थी। अविका ने देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ आंटी? अविका की बात सुनकर रीना हिचकिचाते हुए बोली, वो आज आराधना मैडम विला आ रही है तो। रीना अपनी बात बोल नहीं पाई लेकिन अविका समझ गई। अविका स्माइल करते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, मम्मी जी के आने से पहले मैं चली जाऊंगी। रीना कुछ नहीं कह पाए। अविका बाहर देखने लगी। रीना वहां से चली गई। रीना के जाने के बाद अविका आसमान में देखते हुए बोली, माँ क्यों अकेली हूँ मैं इतना? सोचा था शादी के बाद परिवार मिलेगा, वहां पर माँ मिलेगी, उनका प्यार मिलेगा, लेकिन नहीं। आप तो देख रही हो ना, मेरी सासू माँ तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। खैर, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती तो मैं आज दिन में बाहर चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम है। आखिर क्या है अविका का जरूरी काम? क्या देव इस अरेंज मैरिज टाइप की शादी में प्यार की जगह बना पाएगा अविका के दिल में? क्या देव और अविका का साथ बना रहेगा आजीवन? आखिर क्यों जीतू काका ने नहीं बताया मित्तल परिवार को कि उन्होंने अविका को अनाथाश्रम में छोड़ दिया है? क्या मित्तल परिवार ने अविका को ढूंढने की कोशिश की होगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी, सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 पर। एपिसोड 33 सत्यानाश हो तेरा। अवि और रानी की नई एपिसोड डाल। अब आगे। अविका उठी और जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद अविका जब नीचे आई तब उसने देखा कि रीना वहां नहीं थी। अविका आकर ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ गई। रानी और करीना ने अविका को खाने की टेबल पर बैठे हुए देखा तो डेविल स्माइल पास करने लगी। वो दोनों आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रही थी। अविका को हल्की भूख लगी थी और प्यास भी।
उसने टेबल से एक जूस का ग्लास उठाया और जूस लेकर पी लिया। अविका ने आसपास देखा, वहां रीना नहीं थी। अविका को जब रीना दिखाई नहीं दी तब अविका ने रानी से बोला, रानी, रीना आंटी कहाँ है? अविका के सवाल को सुनकर रानी उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, रीना आंटी तो मार्केट चली गई। आज बड़ी मैडम आ रही है तो उनके स्वागत की तैयारियों के लिए। ओह, अविका ने सर हिलाया। फिर रानी और करीना की तरफ देखकर बोली, क्या आज ब्रेकफास्ट नहीं बना? अविका के सवाल पर रानी ने उसकी तरफ पलटकर गुस्से से देखा और उल्टा जवाब देते हुए बोली, बना था लेकिन खत्म हो गया। आप कोई महारानी नहीं हो जो अपने लिए कुछ बना नहीं सकती। हम सब काम में बिजी है, जाओ जाकर खुद बना लो। अविका ने देखा, रानी काफी रूड थी। अविका को भूख लगी थी। एक बार मन हुआ कि वो जाने दे, लेकिन फिर उसे भूख महसूस हुई तो वो किचन में चली गई। इतने दिनों में आज पहली बार अविका किचन में थी। अविका खुद में बोली, मैंने बेकार ही उन दोनों से पूछ लिया। मुझे अपना काम खुद करना चाहिए। इतना बोलकर अविका ने फ्रिज खोला। फ्रिज में कुछ नहीं था। अविका ने बाकी कैबिनेट्स खोला, वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। अविका ने सोचा कि वो रानी और करीना से पूछ ले, लेकिन फिर उनकी रुडनेस देखकर उसने अपना मन बदल दिया। जब अविका को कुछ भी खाने को या बनाने को नहीं मिला तो वो किचन से बाहर आ गई। उसने एक नज़र रानी और करीना को देखा और वहां से चली गई। अविका के विला से बाहर जाते ही रानी खुश होते हुए बोली, देखा करीना, आज उस लड़की को भूखे जाना पड़ा। अब देखना आज पूरे दिन उसे भूखे गुजारना पड़ेगा। अरे भूखे क्यों गुजारेगी, बाहर भी तो कुछ खा सकती है न? करीना ने सोचते हुए बोला। रानी मुस्कुरा दी और बोली, नहीं खा पाएगी, बेचारी के पास पैसे जो नहीं है। पैसे तो मैंने चुरा लिए हैं। क्या? करीना हैरान हुई। वो हैरानी सी मुस्कुराते हुए रानी को अब्यूज करते हुए बोली, तू तो बड़ी वाली हरामी निकली बे। रानी ने इस गाली को तारीफ समझा और गर्व से फुले नहीं समा रही थी। रानी और करीना मुस्कुराने लगी। असल में उन दोनों ने नील कर जानबूझकर किचन से सारा सामान हटा दिया था कि अविका अपने लिए कुछ बना नहीं पाए और वहां कुछ खाने के लिए भी नहीं छोड़ा, जबकि बहुत सारा डिलिशियस फूड वहां पर बना हुआ था। रीना के न होने का फायदा उठाया उन दोनों ने। अविका को भूखे ही वहां से जाना पड़ा और अब तो रानी ने उसे पर्स से उसका पैसा भी चुरा लिया था। अविका रोड के किनारे स्लो मोशन में चल रही थी। उसे आज अपनी मंजिल का पता नहीं था। उसे बस ये पता था कि आज पूरे दिन उसे घर से बाहर ही बिताना था ताकि वो अपनी सासू माँ के घर पर उनके सामने न आ जाए। लापरवाही से चलते हुए अविका सड़क के किनारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को पैरों से मार रही थी। जब मंजिल का पता न हो तो लोग लापरवाह तो हो ही जाते हैं। अविका अकेली थी और पर्याप्त समय भी था उसके पास, इसलिए अविका चलते चलते उन पत्थर के टुकड़ों से खेल रही थी। अविका ने एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को अपने पैरों के आगे सेट किया और उसे फुटबॉल समझकर जोर से किक किया और उस पत्थर के पीछे उसकी नज़र दौड़ने लगी। और अगले ही पल छन की आवाज़ के साथ कांच टूटने की आवाज़ आई। अविका मानो अपनी जगह पर फ्रिज हो गई। अविका का दिल बैठ गया। उसके सामने कुछ दूर पर एक रेड कलर की लग्जीरियस कार खड़ी थी, जिसके फ्रंट का शीशा बुरी तरह चकनाचूर हो गया था। अविका खुद के सर पर जोर से चपत लगाते हुए बोली, सत्यानाश हो तेरा अवि। खुद से इतना बोलते हुए अविका उस कार की तरफ देखने लगी। उस कार के पास एक आदमी खड़ा था जिसकी घूरती हुई नजरें अविका के ऊपर थी। उस आदमी की तरफ देखते हुए अविका ने अपना थूक गटक लिया और मन में बोली, ये तो वही खड़ूस बंदा है जो ऑक्शन वाले दिन मिला था। रूड और बदतमीज। वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन मित्तल था। आर्यन गुस्से से तिलमिलाते हुए अविका को देख रहा था। अब अविका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो वहां खड़ी रहे या भाग जाए। भाग कर जाएगी कहाँ, ये भी बड़ा सवाल था क्योंकि आर्यन की नज़र उसके ऊपर ही थी। अविका खुद से बोली, अभी गलती तेरी है तो चुपचाप माफ़ी मांग और बात यहीं पर ख़त्म कर। क्या माफ़ करेगा आर्यन अविका को? क्या अविका खा पाएगी खाना? आर्यन के गुस्से से बचने के लिए क्या करेगी अविका? क्या देव और आर्यन के बीच होगी डील? एपिसोड 34 अविका एरियन फेस टू फेस ट्रूथ रिवील्ड। अब आगे। यही सोचते हुए अविका ने अपना सर हिलाया, तभी उसने देखा सामने से आर्यन उसी की तरफ चलकर आ रहा था। आर्यन अविका को गुस्से में कुछ सुनाने वाला था। वो बड़बड़ा रहा था, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी कार का शीशा तोड़ने की। आर्यन अविका के पास आकर मुंह खोलने ही वाला था कि तभी उसे देखकर अविका जबरदस्ती मुस्कुराने लगी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी कार पर ध्यान नहीं दिया। अविका ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और प्यार से भरी गहरी आंखों से अपनी मासूमियत झलकाते हुए आगे बोली, प्लीज़ जो भी सजा है मुझे मंजूर है। अविका के चेहरे का मासूमियत देखकर आर्यन रुक गया। उसके कान में भाई शब्द गूंज गए। असल में अविका बचपन में आर्यन को भाई ही बोला करती थी। आज तक आर्यन को किसी ने भाई नहीं कहा था और दीपिका तो उसे भैया बुलाती है। एक सेकंड के लिए आर्यन ने बड़ी गहराई से अविका की तरफ देखा। वो आया तो था अविका की क्लास लगाने, लेकिन जब अविका के मुंह से भाई सुना तो उसे कुछ अपना सा लगा। तो क्या अविका को पहचान जाएगा आर्यन? आर्यन और अविका की तकदीर में क्या लिखा है?
एपिसोड 35 अविका तुम मिल गई और फेस टू फेस। अब आगे। अविका उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, आई एक सॉरी, मैं इसके लिए पैसे भर दूंगी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। अविका बोल रही थी और आर्यन अपनी आंखों को सिकुड़कर उसकी तरफ देख रहा था। अविका अपनी बात खत्म करके उसको देखने लगी। ठीक उसी वक्त आर्यन के फ़ोन पर फ़ोन आने लगा। रिंग की आवाज़ सुनकर आर्यन ने अविका की तरफ तिरछी नज़र से देखा और अविका से थोड़ा दूर जाकर फ़ोन पर बात करने लगा। आर्यन की पीठ उसकी तरफ थी और शूट बूट में खड़ा आर्यन किसी से बात कर रहा था। अविका उसे पीठ की तरफ से देखते हुए खुद में बड़बड़ाए, अकड़ू कहीं का, इसे मैंने सॉरी बोला और इसने कुछ कहा भी नहीं। अविका ने एक बार फिर नज़र उठाई और आर्यन को देखा। वो अभी भी बात करने में बिजी था। अविका ने सर हिलाया और अपने जेब से उसने जल्दी से एक कागज़ लिया और उस पर कुछ लिखकर उसने कार की बोनट पर रख दिया और टूटे बिखरे कांच की टुकड़े को उसके ऊपर रख दिया ताकि वो उड़ ना जाए। उस कागज़ को कार पर रखने के बाद अविका वहां से चली गई। वहीं जब आर्यन बात करने के बाद पलटा तो उसने देखा अविका वहां नहीं थी। आर्यन ने जब देखा कि अविका वहां नहीं थी तब वो गुस्से से अपने दांत चबाते हुए बोला, तुम जो भी थी, तुमसे तो पैसे जरूर वसूला मैं। आर्यन ने बोला और वहां से अपने कार की तरफ बढ़ा कि तभी उसकी नज़र कार पर रखे उस कागज़ पर गई। आर्यन ने वो कागज़ का टुकड़ा उठा लिया। उस पर लिखा था, आई एम सॉरी भाई, आपकी कार के नुकसान की भरपाई मैं अगले कुछ दिन में कर दूंगी। मुझे अभी जाना था इसलिए मैंने ये नोट लिख दिया है। इसमें मेरे घर का एड्रेस है। आज के 15 दिन बाद यहाँ आकर अपने नुकसान के पैसे ले जाना। अविका ने उस नोट के नीचे लिखा था अवी। अवी नाम के साथ उसने 3 दिल की इमोजी बनाई थी और उसके साथ ही 3 डॉट्स भी थे। आर्यन की उंगलियां उस दिल की इमोजी और डॉट्स पर चले गए। आर्यन ने जब उस इमोजी को देखा तब उसके जहन में एक धुंधली याद उभरी। एक छोटी बच्ची पेंटिंग बना रही थी और आर्यन उसके पास बैठा हुआ था। आर्यन उस लड़की के पास बैठा हुआ था। आर्यन ने देखा कि उस लड़की की पेंटिंग्स के सामान चारों तरफ बिखरे हुए थे और वो लड़की अधलेटी हुई पेंटिंग्स बना रहा थी। जब उसने अपनी पेंटिंग्स बना ली तब उसने पेंटिंग के लास्ट में लिखा अवी और उसकी के साथ उसकी 3 दिल वाली इमोजी के साथ 3 डॉट्स भी बनाए और अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, भाई ये देखो मैंने मछलियाँ बनाई है। वो लड़की छोटी अविका थी। अविका के बोलने पर आर्यन, जो उसका पास बैठा हुआ था, वो पेंटिंग्स देखने के लिए आगे की तरफ झुका और तभी आर्यन के हाथ से एक ग्रीन कलर का पेंट अविका की अभी अभी बनाई पेंटिंग पर गिर गया। जैसे ही आर्यन ने अविका की पेंटिंग खराब की अविका रोने लगी और वो रोते हुए बोली, भाई तुमने मेरी पेंटिंग क्यों खराब की? ये मैंने मेहनत से बनाई थी। आर्यन ने अविका की बात सुनी तो मुंह बनाते हुए बोला, मैंने जानबूझकर खराब नहीं की, ये तो बस हो गई। आर्यन जानता था कि उसने वो जानबूझकर ही गिराई थी। अविका को परेशान करना उसका फेवरेट काम था। अविका के आंसू मानो उसको सुख देते थे। छोटी अविका आर्यन की जब शिकायत करती तब भी उसके पिता और उसकी सौतेली माँ आर्यन का साथ देते और वो मुस्कुरा देता। उस कागज़ के टुकड़े पर बनी इमोजी को हाथ में लिए हुए आर्यन की आंखों के सामने छोटी अविका, जो उसकी बहन थी, उसका चेहरा घूम गया। आर्यन ने उस नोट को हाथ में पकड़े हुए ही डेविल स्माइल दी और खुद से बोला, अभी वो तुम हो? फिर तो अब तुमसे मिलना ही होगा। इतना बोलकर आर्यन ने फ़ोन करके दूसरी कार मंगा ली और वहां से चला गया। दूसरी तरफ अविका वहां से सीधा एक पार्क में चली गई। आज मौसम काफ़ी सुहावना सा था। आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवाएं बदन को छूकर गुजर रही थी। पार्क की हरियाली मन को लुभाने वाली थी। अविका पार्क में चली गई। आज उसे पूरे दिन टाइम पास करना था। अविका पार्क में मौजूद छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। वहीं पार्क के बाहर अचानक से एक लग्जरी कार जो काले रंग की थी वो खड़ी हुई। अविका का ध्यान उस कार की तरफ नहीं था लेकिन उस कार के अंदर एक महिला बैठी हुई थी। वो काफ़ी एरोगेंट टाइप लग रही थी। हाथों में सोने की चूड़ियाँ, जुड़े में कसे बाल, बालों में गजरा और आंखों पर काले रंग का चश्मा। उस कार के रुकते ही उस महिला ने अपने चश्मे को उतार दिया और अपने ड्राइवर से बोली, कपीश जाओ और जाकर देखो वो लड़की विला में है या नहीं। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। वो महिला आराधना जी थी। उनके ड्राइवर कपीश ने जल्दी से सर हिला दिया और कार से बाहर निकल गया। आराधना जी के साथ उनके गार्ड्स भी थे। आराधना जी कार में बैठी हुई थी। उनकी कार पार्क के ठीक सामने रुकी हुई थी। ये पार्क गोल्डन हॉट विला से बस 200 मीटर की दूरी पर था। अविका बच्चों के साथ खेल रही थी। एक बच्चे ने अविका की तरफ बॉल को उछालते हुए कहा, दीदी आप इसे पकड़कर दिखाओ। इतना बोलते हुए उसने बॉल अविका की तरफ फेंक दी और अविका ने उस बॉल को उछलकर पकड़ लिया। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। आराधना जी की नज़र अविका पर चली गई। अविका बहुत ही सुंदर लग रही थी। अविका की सुंदरता ने आराधना जी का मन जीत लिया और उससे भी ज़्यादा अविका की खिलखिलाती हंसी ने उनका मन जीत लिया। आराधना जी कार से बाहर आ गई और चलते हुए पार्क के अंदर आ गई। वो अविका के सामने कुछ दूर पर बने ब्रेंच पर बैठ गई। अविका अभी भी उन बच्चों के साथ खेल रही थी।
आराधना जी को तब तक यहाँ इंतजार करना था जब तक कि उनका ड्राइवर कपीश वहाँ कार उन्हें सब ठीक होने की खबर न सुना दे। आराधना जी वहाँ बैठी हुई थी और अविका बॉल खेल रही थी। एक बच्चे ने अविका की तरफ गेंद उछाली लेकिन वो सीधा आराधना जी को जाकर लगी। आह! आराधना जी ने अपने सर पर हाथ रख दिया। वही आराधना जी को जैसे ही चोट लगी सभी बच्चे डरकर वहाँ से भाग गए। अविका जल्दी से आराधना जी के पास आए और चेहरे और चिंता की लहर लिए जल्दी से घबराते हुए बोली, आंटी आप ठीक तो है? चोट तो नहीं आई ना? आराधना जी ने देखा कि इस अनजान लड़की के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। अविका घबराई हुई थी। वो जल्दी से बोली, लाइए मुझे देखने दीजिए। आराधना जी बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है आप? मुझे इस पर मूव लगाने दीजिए। अविका ने लगभग तेज आवाज में बोला। अविका की तेज आवाज सुनकर आराधना जी ने उसे देखा तो अविका ने जल्दी से सर झुका लिया और मुंह बनाकर बोली, आप दर्द में होने के बावजूद मेरी हेल्प नहीं ले रही थी तो हम डांटते नहीं तो क्या करते? आराधना जी ने अविका की बात सुनी और उसे घूरने लगी। अविका जबरदस्ती मुस्कुराए और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो परेशान होकर बोली, आंटी आपको कहाँ जाना था? बताइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। क्या होगा जब आर्यन पता कर लेगा अविका के बारे में? क्या आराधना को पता चल पाएगा कि अविका की उसकी बहू है? क्या होगा कहानी में आगे? तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी वीडियो को आपके लाइक, पॉकेट कमेंट एफएम और शेयर चैनल जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।